ओके फ्रेंड्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। उसमें ब्राइट फ्रिंजेस और लाइट फ्रिंजेस कब दिखती है वो भी हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया। इस बार हम देखने वाले हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस। देखिए एक बार थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं कि क्या हुआ था, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हुई थी। देखिए यहां पर ऐसी दो स्लिट्स थी, ओके, दो स्लिट्स थी, वहां से जो लाइट रेज आती थी वो कोई स्क्रीन पे मिलती थी, और ये स्क्रीन पे एक्चुअल में ये तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये दो रेज ली थी, एक्चुअल में तो ये वेव्स निकलती है, इस तरह से वेव्स निकलती है, ओके, और ये वेव्स सारी यहां पे मिलती है। यहां से एक स्लिट में से ऐसी वेव निकलेगी, दूसरे स्लिट में से शायद ऐसे समझ सकते हैं ये वेव्स निकलेगी कुछ इस तरह से, ओके, और वो वेव्स जो है वो यहां पे मिलती है, और आपको यहां पे पूरी पैटर्न दिखने को मिलती है। लाइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की पूरी पैटर्न देखने को मिलती है। यहां पे सपोज पहले ब्राइट दिखी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसी पूरी पैटर्न दिखने को मिलती है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, मतलब यहां पर जो ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही है, दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पर भी ब्राइट फ्रिंजेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक फ्रिंजेस के बाद दूसरी फ्रिंजेस कब दिखती है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस, मतलब एक यहां पे डार्क फ्रिंजेस दिखी, उसके बाद कितने डिस्टेंस के बाद ये दूसरी डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी? आई बात समझ में? तो वो हमको डिफाइन करना है। तो पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं कि फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस कब दिखती है? When the xn is equal, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? xn इक्वल टू जो इक्वेशन हमने प्रूफ किया था वो इक्वेशन था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, xn इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल D बाई डी, यस और नो? और डार्क फ्रिंजेस के लिए xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 D बाई कैपिटल डी, ये सुनो, ये इक्वेशन हमने लिखा था फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 d बाई डी। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, याद कैसे रखना। यहां पर आपको पाथ डिफरेंस तो पता है लाइट और डार्क फ्रिंजेस का, बस लाइट फ्रिंजेस क्या रहता है? n लेमडा, ब्राइट फ्रिंजेस का रहता n लेमडा, और डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव का n लेमडा और डिस्ट्रक्टिव का 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो देखिए 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 d बाई 2 तो दोनों में कॉमन ही है, d बाई कैपिटल D बाई स्मॉल d, कैपिटल D बाई स्मॉल d, बड़ी d बाई छोटी d, ऐसा याद रखना है, कैपिटल D बाई स्मॉल d, कैपिटल D बाई स्मॉल d। डन, याद रह दिया? ओके, इसमें d क्या था? d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स and the capital D is the distance between the slits and screen. This is the capital D and this is the small d. Done? Okay. अब देखते हैं हम, सपोज फर्स्ट वाली जो फ्रिंजेस है, मतलब इन ब्राइट फ्रिंजेस के डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस? डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस क्या है? सो दैट इज xn, और दूसरी ले लेते हैं x प्लस n प्लस 1, तो x प्लस 1 और xn, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे पता चलेगा? अब कुछ दिक्कत की बात नहीं है, सपोज यहां पे सेंटर है, तो सेंटर अगर 0 पे है तो पहली जो ब्राइटनेस आती है उसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट फिंगर्स, दूसरी जो आती है उसको बोलेंगे सेकंड ब्राइट फिंगर्स। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बोल सकते हैं। सो xn प्लस 1 मींस अगर यहां पे 5 है तो 5 प्लस 1 मतलब 6, मतलब ये हो गया x6 माइनस x5। समझ में आ गया? तो वही दोनों का डिस्टेंस हो गया कि नहीं? ये फिफ्थ वाली डार्क फ्रिंजेस थी, ये 5 वाली डार्क फ्रिंजेस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही हम तो फाइंड करना है, जैसे डार्क में वैसे ब्राइट में। तो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, xn प्लस 1 माइनस xn, सो दैट इज n की जगह पे ब्राइट में क्या लिखेंगे? n प्लस 1
लेमड़ा डी बाई डी माइनस एन लेमड़ा डी बाई डी, ये सुनो, ओपन द ब्रैकेट, देन एन लेमड़ा डी बाई डी प्लस लेमड़ा डी बाई डी माइनस एन लेमड़ा डी बाई डी, ऐसा ही कुछ आएगा। तो क्या कट हो रहा है, देयर इज अ एन लेमड़ा डी बाई डी, एन लेमड़ा डी कट, देन लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस इज द डिनोटेड बाय बीटा, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंजेस। ये बात समझ में? ओके, अब देखेंगे फॉर द डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस में कैसा आता है, तो फॉर द डार्क फ्रिंजेस डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस। ओके, वो क्या होगा, वैसा ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस एन प्लस वन माइनस एक्स एन, तो एक्स एन प्लस वन, तो इसके लिए एन प्लस वन मीन्स टू एन प्लस वन, जहां पे एन दिख रहा है वहां पे एन प्लस वन डाल दो। सो ये डार्क वाला इक्वेशन था, तो टू एन माइनस वन, तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एन प्लस वन माइनस वन। ओके, एंड दिस इज लेमड़ा कैपिटल डी बाई टू डी, डन। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ये पूरा इक्वेशन टू एन माइनस वन लेमड़ा डी बाई टू डी, यहां पर तो एन ही लिखना है। आई बात समझ में? क्या लिखा, यहां पर लिखा एन प्लस वन का इक्वेशन, यहां पे एन का इक्वेशन। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हैं, एन इक्वल टू 5 रख दो और 6 रख दो, यहां पे हो जाएगा, तो भी आंसर ही आएगा। ओके, सो यहां पर ओपन ब्रैकेट करेंगे, देन 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 1 ही आ जाएगा, yes or no? So that is 1, 2n plus 2 minus 1, तो 2n plus 1 आ गया ना, so इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2n plus 1, ओके, 2n plus 1 into bracket lambda d by 2d minus 2n lambda d by d, यहां पर ओपन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, ये 1 है तो वो हो जाएगा lambda d by 2d, डन। यहां पर ओपन ब्रैकेट कीजिए, देन 2n lambda d by 2d plus lambda d by 2d minus 2n lambda d by d plus lambda d by 2d, तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इट शुड बी कैंसिल, यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा, lambda d by 2d, lambda d by 2d, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 lambda d by 2d, so 2 कैंसिल, दैट इज lambda d by d। तो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस भी यही आ गया, यहां पर भी बीटा इक्वल टू लेमड़ा डी बाई डी, यहां पर भी लेमड़ा इक्वल लेमड़ा डी बाई डी। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस। इसको भी हम बीटा ही बोलेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं यहां पे, मतलब ये कांस्टेंट हो, एक ब्राइट फ्रिंजेस उसके बाद की दूसरी ब्राइट फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस पे आती, वो डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे कंसेक्यूटिव्स। एक फ्रिंजेस के बाद दूसरी फ्रिंजेस कब आती है, ऐसा नहीं कि एक फ्रिंजेस यहां पे है दूसरी फ्रिंजेस यहां पे, इन दोनों का डिस्टेंस, वो नहीं। आई बात समझ में? कंटिन्यूसली फ्रिंजेस के डिस्टेंस की बात हो रही है, ये मतलब डार्क दिख रहा है आपको, ये डार्क, ये दूसरा डार्क दिख रहा, तो इन दोनों का भी डिस्टेंस, तो वो लेमड़ा बाई डी आ जाएगा। अब एक डार्क फ्रिंजेस के बाद दूसरी डार्क फ्रिंजेस आती है, वो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया लेमड़ा डी बाई डी, लेकिन एक डार्क फ्रिंजेस और उसके बाद की दूसरी डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो ब्राइट फ्रिंजेस है, मतलब अगर ये डार्क फ्रिंजेस है तो उसके बाद दूसरी डार्क फ्रिंजेस आई, उसके बीच में क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस है ना, यहां पर क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यू कैन से this is the width of the bright fringes, yes or no? This is the width of fringes, width of fringes, तो वो कितनी रहेंगी, मतलब क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे समझ लो कि ये है ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, और ये है डार्क फ्रिंजेस, उसके बाद अगेन ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डार्क फ्रिंजेस है उसकी विड्थ क्या होगी, ये विड्थ क्या होगी, तो ऐसा बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के बाद की जो ब्राइट फ्रिंजेस आती है उसका हाफ डिस्टेंस, यस और नो?
So width of the fringes is nothing but beta by 2 and that is lambda d by 2d. समझ में आया कि नहीं? टेक्स्ट बुक वगैरह में ये लेमड़ा बाई डी यूज किया है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस है उसी को बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस। टू डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को उसने ले लिया है लेमड़ा डी बाई डी को ही विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, लेकिन एक्चुअल में ये हाफ हो जाता है। लेमड़ा डी बाई डी, लेमड़ा कैपिटल डी बाई डी डिवाइड बाई 2। ओके, सो दिस इज द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। अदरवाइज ऐसे बोल सकते हैं कोई भी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। दिस इज द कंटिन्यूस, एक के बाद जो दूसरी आती है कंटिन्यू फ्रिंजेस होती है, उसमें दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस to dark fringes. This is the distance between bright fringes to dark fringes. एक bright fringes, ओके, उसके बाद होगी dark fringes, उसके बाद अगेन bright fringes। तो dark fringes और bright fringes इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा, that is beta by 2। ये इंपोर्टेंट कम आता है लेकिन ये बहुत इंपोर्टेंट है। This is the most important distance between the two fringes। ये बीटा इज इक्वल टू लेमड़ा डी बाई डी। ये डार्क फ्रिंजेस के लिए भी यही, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी यही इक्वेशन आपको यूज करना है। आई बात समझ में? ओके, तो जो भी दिख रहा वो लिख लो, बोर्ड में से आपको जो दिख रहा वो लिख लो। दिस क्वेश्चन इज कम्स इन 2020 मार्च 2020 गुजरात बोर्ड में ये थियरिकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। ओके, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि prove the distance between the two bright fringes and dark fringes। ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रूफ करने का रहता है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो बोर्ड में से लिख लीजिए। लिख लिया? देन ठीक है। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल है जो एमसीक्यू वगैरह में भी आता है और क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में भी यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस का जो इक्वेशन है उसी से हम इस्तेमाल करेंगे या फिर जो आगे हमने पढ़ा है उसी से यूज करेंगे। तो टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल एक ले लेते हैं एक्सरसाइज का। ओके, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 10.4। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द स्लिट इज सेपरेटेड बाय 0.28 mm। स्लिट इज सेपरेटेड बाय मतलब जो दो स्लिट्स है वो कितने डिस्टेंस पे है, मतलब जो छोटा डी है वो दिया हुआ दैट इज 1.4 mm। ओके, वो दिया हुआ है 1.4 mm, सॉरी दैट इज 0.28 mm and the distance between screen and slit is 1.4 मीटर। मतलब यहां पे स्क्रीन है और यहां पे सपोज ये स्लिट है और यहां पे स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस जो कैपिटल डी है वो दिया हुआ है 1.4 मीटर। आई बात समझ में? एंड सेकंड डेटा इज द फोर ब्राइट फ्रिंजेस इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से मतलब अगर यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही है तो वो सेंटर से x डिस्टेंस पे होता है, तो दैट x डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 1.2। ओके, सो वो है 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ 1.2 सेंटीमीटर, ये है mm में। ये तो mm में ही रहता है, इससे बहुत छोटा रहता है। ओके, नियर अबाउट 1000 टाइम्स। अगर ये मीटर में होगा तो ये mm में रहेगा, वो बात ध्यान रखिएगा। अगर ये इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेवलेंथ, लेम्बडा फाइंड करना है, ये डेटा था। ओके, बात समझ में आ गई? फिर से डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूं। यहाँ पर अगर मिलता है कोई पे, सपोज यहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंजेस दिखती है, तो ये ब्राइट फ्रिंजेस सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है, दिस इज द स्मॉल d डिस्टेंस, ये दिया हुआ है। ओके, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द लेम्बडा। अब ये किसका डिस्टेंस दिया हुआ है? दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस डिस्टेंस, मतलब जो फ्रिंजेस है वो ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंजेस डिस्टेंस। तो ब्राइट फ्रिंजेस डिस्टेंस का
इक्वेशन ये रहता है एक्स एन इज इक्वल टू एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यस और नो। तो एक्स एन कितनी है, फोर्थ, सो एन इज इक्वल टू फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस, तो यहां पर एक्स 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 4 लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यस और नो। तो कैपिटल डी हमारे पास है, यस, लेमड़ा फाइंड करना है, स्मॉल डी है, एक्स 4 भी है, तो लेमड़ा को सब्जेक्ट करेंगे, यस और नो। आई बात समझ में? तो लेमड़ा को क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट टू द लेमड़ा, ये 4 होगा, लेमड़ा को सब्जेक्ट करेंगे, देन लेमड़ा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x4 into d डिवाइड बाय लेमड़ा बाय, लेमड़ा तो यहां पे आ गया, d डिवाइड बाय कैपिटल D, और ये 4 into 4, तो लेमड़ा इज इक्वल टू x4 कितना है 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² इंटू स्मॉल d इज 2.28 mm, ध्यान रखिएगा 2.28 mm मीन्स 10⁻³ डन, ओके। और 4 डिवाइड बाय 4, कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज 1.4 मीटर, सो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, दैट इज 1.4 मीटर। इसको सोल्व करेंगे देन यू गेट दी लेमड़ा, वेरी सिंपल, इसको सोल्व करना वो आपको लेमड़ा मिल जाएगा। अब कैसा, कई बार ऐसा भी रहता है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे बोले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस, फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस निकाल लिए, मतलब आपको फाइंड करना है x5 ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो लेमड़ा तो आपको मिल गया, जो मिलेगा वो आपको मीटर में मिलेगा, लेमड़ा आपको मिल गया। डार्क फ्रिंजेस का एक और इस इक्वेशन यहां पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज 2n-1 लेमड़ा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d, यहां पर n की वैल्यू 5, लेमड़ा जो आपको मिलेगा वो यहां पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा x5 का। अगली बात समझ में? तो ये हमारा यहाँ आंसर तो यही खत्म हो गया, इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा लेमड़ा, डन। सो दिस इज द स्मॉल एग्जांपल 10.4 एक्सरसाइज, लिख लीजिए, डन, लिख लिया। इसके बाद टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जो इसी के बेस पे है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लीजिए। सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ 10.3, ओके। इसमें ऐसा दिया हुआ देयर इज वन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स रहता है मींस छोटा d, वो छोटा d है 1 mm, और द डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन टू स्लिट मींस बड़ा d वो है हमारा 1 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और सेपरेशन बिटवीन द टू फ्रिंजेस, तो भी पता चलेगा बीटा निकालना है। तो बीटा क्या होगा, बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज लेमड़ा बड़ा d बाई छोटा d, बीटा इज इक्वल टू लेमड़ा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ओके। यहां पर वेवलेंथ दी हुई है, दैट लेमड़ा इज, वेवलेंथ इज गिवन and the lambda is nothing but the 500 nm, that is 500 nm, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा निकालना है, तो 500 nm यहां पे रख दो, तो 500 into 10 to the power -9, क्योंकि nm है, नैनोमीटर। जो ये क्वेश्चन जो है वो बड़े आसान है, एमसीक्यू वगैरह में आते या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस और कहीं पे नहीं है, सिर्फ आपको फिगर का इक्वेशन याद रखना और जो आपका यूनिट है वो चेंज करना है। अगर वहां पे मिस्टेक होगी तो आंसर गलत आएगा, अदरवाइज गलत नहीं आ सकता। सो 500 10⁻⁹, कैपिटल D क्या है 1 into 1, और ये जो है वो है छोटा d 1 10⁻³ क्योंकि mm में है, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 500 into 10⁻³ प्लस देन -6, और ये 2 इसको निकाल के 5 into 10⁻⁴ मीटर। एक बात समझ में, दिस इज द बीटा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 50 mm, yes or no? So this is the separation between the fringes, otherwise you can say there is a width fringes separation। तो फ्रिंजेस का सेपरेशन कितना आया 5 10⁻⁴ मीटर। सेपरेशन मतलब समझते हैं, एक फ्रिंजेस उसके बाद दूसरी फ्रिंजेस, तीसरी फ्रिंजेस,
तो एक फ्रिंजेस के बाद की फ्रिंजेस कब आएगी उसको बोलता है फ्रिंजेस का डिस्टेंस। देखिए जो बीटा है वो क्या है, मतलब अगर आपको आसान भाषा में बताऊं देन दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज द डार्क फ्रिंजेस। तो इन दोनों को अगर अलग ड्रॉ करना तो ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द ब्राइट, जो रेड वाली है वो ब्राइट, ओके, और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है दिस इज द डार्क, और अगेन ये होगी ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, तो ये हो जाएगी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस। अब द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस और सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, मतलब कि एक फ्रिंजेस के बाद का जो दूसरा फ्रिंजेस आता है वो बीटा है। आई बात समझ में? अगर यहां पे डार्क होगा, दिस इज द डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, दिस इज द डार्क फ्रिंजेस, ये हमारी क्या ब्राइट फ्रिंजेस है, दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज आल्सो ब्राइट फ्रिंजेस। सो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस वो बीटा है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो भी बीटा ही रहेगा, क्योंकि ब्राइट ब्राइट के बीच का बीटा और डार्क डार्क के बीच का बीटा। आई बात समझ में? तो यहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बीटा है। डन। सो आसान एमसीक्यू था या आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डन। इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसा है जो एग्जाम में आ चुका है, वैसे तो आसान है लेकिन अगर पहली बार आया है तो सोचना पड़ता है, लेकिन सोचने की कोई बात नहीं है, वेरी आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। ये 2020 में भी आ चुका और 2013 में भी आया था। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज गिवन एंड द स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, मतलब यहां पर जो स्लिट है, ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी वो भी गिवन है, और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी वो भी गिवन, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी इज गिवन। द स्मॉल डी इज नथिंग बट 0.5 centimeter and that is 1 meter, 0.05 centimeter and this is 1 meter, तो ये mm में ही है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ फ्रिंजेस, थर्ड और फिफ्थ फ्रिंजेस के डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस, थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंजर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस और फिफ्थ डार्क वाली जो फ्रिंजेस है उन बीच का डिस्टेंस निकालना, एंड लैम्बडा इज गिवन दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहां से जब लाइट वेव्स आती है, यहां से लाइट वेव्स निकलता है, तब यहां पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखती है। क्वेश्चन ये है, सपोज यहां से सेंटर से देखें तो सपोज ये 1 2 3 थर्ड वाली ये ब्राइट फ्रिंजेस है सपोज, और ये थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंजेस, और सपोज 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ वाली डार्क फ्रिंजेस है, ये थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंजेस और ये फिफ्थ वाली डार्क फ्रिंजेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कौन सा इस्तेमाल करते थे फॉर्मूला हम, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस यहां से कितना है वो फाइंड कर लेते, दैट इज xn। वो हमें कैसे निकालना वो पता है, ये सुनो, फ्रिंजेस का डिस्टेंस सेंटर से कितना है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, तो थर्ड वाली सेंटर से निकाल लेते हैं, ये सुनो, और ये डार्क फ्रिंजेस का भी निकाल लेते हैं, और इन दोनों का बीच का सेपरेशन फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में? हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर सपोज फिफ्थ वाली डार्क फ्रिंजेस है और यहां पे थर्ड वाली डार्क फ्रिंजेस है, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस है, थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पे डार्क फ्रिंजेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमको निकालना है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर, वो हमें पता है, और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर, तो ये हमें xn x3 पता है, ये x5 पता है, इन दोनों का सेपरेशन लेंगे तो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। आई बात समझ में? ओके, तो वही करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन 3 मार्क्स में 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान दीजिए, या वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस,
उसका डिस्टेंस कैसे निकला है, x3। तो ब्राइट फ्रिंजेस का इक्वेशन क्या है, दैट इज n lambda d by d, yes or no? So 3 lambda capital D by d, yes or no? Okay, so x3 is equals to 3 lambda, lambda is 5000 angstrom, means 10 to the power minus 10 into capital D क्या है, that is 1, small d is 0.05 centimeter, means 10 to the power minus 2। आई बात समझ में? सो ये हो गया हमारा x3। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस। फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस का इक्वेशन क्या है, फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस का इक्वेशन, तो डार्क फ्रिंजेस का इक्वेशन तो हम क्या पुट करते हैं, 2n-1। ओके, पहला जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, 2n-1 लेम्बडा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d, यस और नो? ओके, सो यहां पर फिफ्थ, तो फिफ्थ ऐसे लिखेंगे 5 यहां पे, तो 5 2 जा 10, 10-1 9, 9 लेम्बडा d बाई 2d, यस और नो? n इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात किया। और यहां पर क्या रखेंगे, x5, तो यहां पर दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे, 9/2 इंटू लेम्बडा इज 5000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10, और कैपिटल D 1, कैपिटल D कितना 1, और स्मॉल d 0.05 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में। अब क्या कर सकते हैं, हमको फाइंड करना है दोनों के बीच का सेपरेशन, मींस x5 माइनस x3, इन दोनों का सेपरेशन निकालना है। तो ये दोनों का सेपरेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा। या दूसरी बात ऐसे भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए, दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों का जो इक्वेशन है उनका सेपरेशन ले लीजिए। तो वो कैसे करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों की इक्वेशन को, तो 9/2 लेम्बडा कैपिटल D बाई d माइनस यहां पर है 3 लेम्बडा कैपिटल D बाई d। सो कॉमन क्या निकलेगा, हियर द कॉमन इज लेम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, 9/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3 मींस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा एलसीएम 6, 9 minus 6 3, 3/2, so that is 3/2 लेम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आ जाएगा, आई बात समझ में? तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 इंटू लेम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो लेम्बडा क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल D इज 1, कैपिटल D इज 1 and the small d that is 0.05 10 to the power minus 2, 0.05 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2, दिख रहा है? तो इसको सोल्व कीजिए, दैट इज योर आंसर। वो आंसर मिल जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंजेस। ये थी डार्क और ये थी ब्राइट, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहां पर मीटर में मिल जाएगा। डन, आगे बात समझ में? वो आएगा समथिंग 15 10 टू द पावर माइनस 2, इतना आएगा। ओके, सो ऐसा कोई बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर या फिर 1.5 mm की बोल सकते हैं। ओके, 15 सेंटीमीटर आएगा सेपरेशन। डन। सो बहुत ही आसान था, लेकिन आपको क्या करना था, सिर्फ सेपरेशन निकालना था, तो x3 और x5 निकाल के उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना कौन सी ब्राइट है कौन सी डार्क है, दोनों का इक्वेशन मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? लिख लिया? तो ये लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। डन? ओके।